नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नए चेहरा बन गए हैं। बाबूलाल को सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज उसकी मोहर लग गई। ढुल्लू महतो को छोड़कर पार्टी के सभी 25 विधायकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी के नाम का ऐलान किया गया। आखिरकार बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से बाबूलाल को नेता चुना है। विधायक दल के नेता के लिए प्रस्तावक अनंत ओझा बने, वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई विधायकों ने इसका समर्थन कर बाबूलाल को अपना नेता बनाया। सर्वसम्मति से चुने जाने की मैं पार्टी के पर्यवेक्षक के नाते घोषणा करता हूँ। जो कुछ भी हम हैं, जरूर हम घर से बाहर गए थे, लेकिन कहीं और हम गए नहीं थे। और जो कुछ भी मेरे पास है वो पार्टी के ही सब कुछ है। और इसलिए आज एक प्रसन्नता भी है कि फिर से हम अपने घर में और अपने लोगों के बीच आए हैं कि आप सब लोगों का प्यार और आप सब लोगों का सहयोग ऐसा ही बना रहे और वही प्यार और वही सहयोग ही हमारी ताकत होगी और झारखंड में फिर से पार्टी को हम सब लोग मजबूत कर पाएंगे। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी माथुर ने खुशी जताई। वहीं विधायकों ने कहा कि पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। आज मुझे व्यक्तिगत प्रशंसा है कि आप सभी विधायकों ने मिलकर के ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता को अपना नेता बनाया। इसलिए आप सभी विधायकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं। सीपी सिंह ऑलवेज विथ पार्टी अंटिल डेथ। श्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी रहे हैं और पुराने पूर्व में मुख्यमंत्री जब बने थे वो प्रथम बार, तो उस समय भी वो भाजपा में ही थे। तो कहीं ना कहीं उनके घर में ही पूर्ण वापसी हुई है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। वहीं अर्जुन मुंडा ने भी बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। दरअसल अब बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर बाबूलाल हैं और पार्टी को उम्मीद है कि बाबूलाल पार्टी में नई जान फूकेंगे, जिससे पार्टी की ताकत बढ़ेगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपना नया नेता चुन लिया है और सरकार को घेरने की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी गई है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सवालों के जरिए अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के साथ ही बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने के मूड में आ गई है। बीजेपी 2 महीने में ही हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था ध्वस्त होने, नक्सली वारदात बढ़ने और चारों ओर जनाक्रोश पनपने का राग अलापने लगी है और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब तलब को तैयार है। जिस प्रकार से कुशासन का चक्र जंगल राज यहाँ पे चल रहा है, तुरंत इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना, आंदोलन करना, विधानसभा में उसके जन समस्याओं को लेकर के प्रश्न खड़ा करना, इसकी अति आवश्यकता हो गई है। सत्ताधारी जेएमएम ने भी बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सवालों की झड़ी लगा दी। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पूछा है कि बाबूलाल तत्कालीन बीजेपी सरकार में सीएमओ में हुए घोटाले, जमीन की लूट और विवादों में रहे जयंत सिन्हा पर अपनी सफाई देंगे या ढुल्लू महतो मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। 1985 के जो स्थानीयता का जो कट ऑफ डेट है उसको तत्काल रद्द करके 1932 का जो खतियानी है, जो उनका पहला कार्यकाल में उन्होंने जो डोमिसाइल पे बात की थी, उस बात को तो बाबूलाल जी को बोलना पड़ेगा ना। इधर बीजेपी का दावा है कि बाबूलाल मरांडी की घर वापसी और सदन में नेता चुने जाने से सत्ताधारी दल घबरा गए हैं। तो सरकार के मंत्रियों ने भी साफ कह दिया है कि सियासी दंगल में मजबूत पहलवान के साथ ही मजा आएगा। पार्टी में एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में आई है और जिसके कारण
विपक्ष में घबराहट महसूस होने लगा है। हम लोग भी वॉकओवर लेकर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। हमको वॉकओवर में मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम लोगों को भी मज़ा तभी आएगा जब अच्छे पहलवान के साथ युद्ध होगा। 28 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बीजेपी ने हेमंत सरकार के सामने बाबूलाल मरांडी को एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि सियासत के इस दंगल में झारखंड की जनता को ताली बजाने का मौका सरकार देती है या विपक्ष। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा और उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रस्तावक अनंत ओझा, विरंची नारायण, रणधीर सिंह समेत 5 नेता विधानसभा सचिव को इससे जुड़ा पत्र सौंपते हुए नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष के राज्य में न होने की वजह से ये पत्र विधानसभा सचिव को सौंपा गया। इस दौरान सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि अध्यक्ष के लौटने पर इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक और प्रस्तावक अनंत ओझा ने कहा कि खुले मन से लोगों ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है। की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को हम लोगों ने सौंपा है। माननीय विधायक विरंची नारायण जी, माननीय विधायक रणधीर सिंह जी के साथ आकर के, और विधानसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में विधानसभा सचिव महोदय को हम लोगों ने दिया है। आगे की प्रक्रिया माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उसको आगे करेंगे। नेता बीजेपी विधायक दल का चुने हैं, उसके ऐसे पत्र प्राप्त हुई है, रिजोल्यूशन भी प्राप्त हुई है जो अध्यक्षीय सेल में है। अब इस पर अग्रिम कार्रवाई अध्यक्ष महोदय आने पर विचार करेंगे। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर राज्य कांग्रेस कोटे के मंत्री आज दिल्ली रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मंत्री बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। उन्होंने साफ किया कि इस मौके पर राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अवगत कराया जाएगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पर क्या क्या और हम लोगों को करने की आवश्यकता है, तो बहुत सारी विभिन्न विषय हैं जिस पे हम अपनी नेता और आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात करके अपनी वस्तु स्थिति को बताएंगे, ताकि हम लोग जो है ये मजबूती से गठबंधन सरकार चले, इसके लिए प्रयास होगा और जो भी आगे उनके दिशा निर्देश होंगे उनके भी अनुपालन किया जाएगा। पहली बार उनसे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद चारों मंत्री हम लोग शिष्टाचार भेंट करने के लिए जा रहे हैं और जब वहाँ जाएंगे तो बातचीत तो कुछ उठेगी, चलेगा। झारखंड के जो वर्तमान परिस्थिति है, मंत्रिमंडल में जो काम और मैनिफेस्टो में हम लोग ने जो बात को रखे थे उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। अगली खबर कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें झारखंड में बिहार के लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। जी हां, बिहार के मूलवासियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसे झारखंड के सरकारी सेवाओं में आरक्षण की उम्मीद लगाए बिहार के युवाओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की 2 जजों ने यह फैसला दिया है, जिसमें बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था, जिस पर बीते साल अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहारियों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में आरक्षण का हकदार नहीं होगा, और इसी आधार पर जजों ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए सरकार के पक्ष को सही माना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी 1 दिवसीय यात्रा के क्रम में देवघर पहुंचे, जहां संघ प्रमुख का सत्संग आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। आरएसएस प्रमुख ने सत्संग आश्रम के अभिभावक आचार्य देव जी से औपचारिक मुलाकात की और उनके साथ जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए। सत्संग आश्रम की तारीफ करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि यहां आने से नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने आचार्य को संघ की शाखा और इससे जुड़ी गतिविधियों की औपचारिक जानकारी भी दी। संघ प्रमुख सत्संग आश्रम में लगभग 2 घंटे रहे और फिर संघ प्रमुख देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संकल्प के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की।
बड़ी खबर धनबाद से, जहां अब तक बाघमारा के किसी भी कोयलरी में डीओ धारकों को कोयला उठाने के लिए विधायक ढुल्लू महतो से आदेश लेना अनिवार्य होता था, नहीं तो फिर गाड़ी लोड नहीं की जाती थी। लगातार 10 सालों से यही व्यवस्था चली आ रही थी, यही स्थिति बनी हुई थी, जिसे आज खत्म कर दिया गया। इन कोयलरियों में कोयला व्यवसायी अब बेखौफ कोयले का उठाव कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में इसकी शुरुआत कांटा पहाड़ी कोल डंप से की गई, जहां चंदेल इंटरप्राइजेस के ट्रक समेत कई अन्य डीओ धारकों ने ट्रक लोड किए। स्थानीय मजदूर नेताओं ने हेमंत सरकार को इसका श्रेय देते हुए शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि 10 सालों में यहां सिर्फ ढुल्लू महतो को ट्रक ही लोड, उन्हीं के ट्रक जो हैं वो लोड होते रहे, और अगर कोई इसको लेकर कोशिश भी करता तो ढुल्लू महतो की दादागिरी उन्हें झेलनी पड़ती थी, जिस व्यवस्था को आज खत्म कर दिया गया और सभी ने इसको लेकर हेमंत सरकार को शुक्रिया कहा है। मतलब परेशानी संघर्ष किए, बहुत बड़ा सहयोग प्रशासन का और हेमंत सरकार बनने से उम्मीद ही आई है कि व्यवसाय को अब बेखौफ होकर व्यवसाय करने दिया जा रहा है। अभी तक कोई भी विधायक समर्थक हमारे गाड़ी को रोकने के लिए नहीं आए हैं। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और धन्यवाद मैं हेमंत सरकार और धनबाद जिला को प्रशासन को देता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री एनोस सिक्का के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। एनोस सिक्का और उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों पर करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इस मामले में सीबीआई की ओर से 148 पेज के मामले पेश किए गए हैं और एनोस सिक्का की तरफ से भी बचाव में 140 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया है। 23 अगस्त 2012 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने एनोस सिक्का के अलावा उनकी पत्नी मेनन इक्का, रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदेन इक्का, रोशन मिंज और इब्राहिम इक्का को भी आरोपी बनाया है। सरयू राय ने उनके खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए बगैर उनकी रजामंदी के लाखों राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले को फिर से उठाया है। अपने पुराने पत्र को मीडिया में जारी करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्री रहते ही इसे उन्होंने सीएम के समक्ष उठाया था, जिसे दरकिनार कर दिया गया। सरयू राय ने बताया कि तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 27 मार्च 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाए, जिसके बाद बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। सरयू राय ने पुराने पत्र जारी करके हेमंत सरकार से इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। कि 2017 में राजबाला वर्मा मुख्य सचिव थी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे दिया कि जिसका आधार कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड आप रद्द कर दीजिए। 3-4 दिन के बाद मुझे जानकारी मिली, मैंने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि गलत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिसको आधार नहीं आपको राशन उसको भी देना है। भारत सरकार ने भी सर्व कर दिया है। अब मैं ये कराते रहा मगर अपने ही विभाग में मेरा आदेश लागू नहीं होता था। फिर मैंने अलग से फाइल बनवाया, उसका आदेश कैंसिल कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मेडिकल जांच के लिए रिम्स प्रबंधन ने आज 8 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य जांच के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, रेडियोलॉजी और आई डिपार्टमेंट के एचओटी को शामिल किया गया है। वहीं कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और मनोरोग के एचओटी भी बोर्ड में शामिल किए गए हैं। ये मेडिकल बोर्ड 27 फरवरी को बैठक कर लालू की तबीयत की समीक्षा करेगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा कि लालू प्रसाद को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाए या नहीं। आपको बता दें कि पिछले रिपोर्ट्स को देखते हुए लालू के चिकित्सक डॉक्टर उमेश ने मेडिकल बोर्ड बनाकर लालू के स्वास्थ्य जांच का आग्रह किया था कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। 27 तारीख को 12 बजे हमने सारे जो भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके इलाज से संबंधित उन लोगों को बुलाया है। 8 सदस्यीय डॉक्टर्स की ये कमेटी है और ज़रूरत पड़ेगा तो ये हम लोग इनको हायर सेंटर भी भेजेंगे। बोकारो और चतरा में नहाने के दौरान पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बोकारो के चंद्रपुरा में एक बंद खदान में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जबकि 2 बच्चे बाहर निकलकर आ पाए। पुलिस को सूचना के बाद गोताखोरों की मदद से 10 साल के एक बच्चे आर्यन कुमार के शव को बाहर निकाला गया। वहीं चतरा की
सिमरिया में भी नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है और दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे, जो अमानत नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए और इसी दौरान डूबने से चतरा में 2 बच्चों की मौत हो गई। खबर खूंटी से, जहां पर जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। परासी रोड पर 3 जंगली हाथियों के आने की वजह से गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। रोड के समीप ही डेरा डाले हाथियों से आवागमन भी ठप नजर आ रहा है। सड़क पर सन्नाटा पसरा है। लोगों को आशंका है कि ये जंगली हाथी गांव में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से लोग रतजग्गा करने को विवश हैं। हाथी डटे हुए हैं और हम लोग ग्रामीण सब भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथी अभी तक यहाँ से नहीं भगा पा रहे हैं। हम कितने दिनों से परेशान किया हुआ हाथी? लगभग हमारे इस एरिया में लगभग 2 महीना से लगातार परेशान किया हुआ है। अच्छा, अभी क्या कर रहा हाथी यहाँ पर? यहाँ हाथी अभी हमें यहाँ गेहूं का जो खेत है उस फसल को अभी रौंद रहा है और खा रहा है। गढ़वा जिले में संचालित सभी 14 कस्तूरबा विद्यालय के वार्डनों के इस्तीफे के बाद से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हालांकि इस संबंध में कैमरे के सामने न तो वार्डन और न ही शिक्षा विभाग के कस्तूरबा स्कूल के प्रभारी ही कुछ भी बोल रहे हैं। हालांकि पंचायत मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष वार्डन के पक्ष में आ गए हैं और शिक्षा विभाग से उचित फैसले की मांग की जा रही है ताकि सभी वार्डन अपने पद पर बनी रहें। आपको बताते चलें कि मझियाओं और कांडी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के गर्भवती होने की घटना के सामने आने के बाद विभाग ने वार्डन को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बनाया है। नहीं, हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे। नहीं, हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे। अरे कस्तूरबा का ना है, हम वो लोग का प्रभार में नहीं है, एडीपीओ ना है मेरा सीनियर। अगर स्कूल में किसी तरह की घटनाएं होती है तो उसका जवाबदेही 100% ऐसा नहीं है कि उन वार्डन को ही जाता है, कुछ अपनी भी जवाबदेही है। हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो लोग तो क्षुब्ध होकर इस्तीफा सौंप रही है। क्या करना चाहिए अधिकारी को न्यायोचित निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने पद पे बने रहें। सरायकेला के डोमजूड़ी गांव की 42 वर्षीय सीता मांझी ने अपने पति पर डायन कहकर प्रताड़ित करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पति से जान बचाने के लिए पीड़ित महिला ने आशा संस्था में पनाह ली है और महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव और सरायकेला सीओ ने पीड़िता से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि महिला की शादी हुए 17 साल हो चुके हैं और उनके 4 बेटी और 2 बेटे हैं। और अब देख लेते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। धनबाद में हथियार की नोक पर फ्लावर मिल के कर्मचारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कर्मचारी। बोकारो के बालीडीह रेलवे स्टेशन के नजदीक ज्वेलरी दुकान से 5 लाख के गहने लेकर फरार हुए अपराधी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। पाकुड़ में मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाए गए 7 नाबालिग तस्कर भागने में रहे कामयाब। लातेहार के सरंदा पंचायत के केड़ू गांव में अज्ञात बीमारी की चपेट में आए 3 बच्चे समेत 4 लोग। बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। झारखंड में अगले 2 दिनों तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छिटपुट बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।